नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगे संजय सिंह। आज संजय सिंह और भगवंत मान मिलने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया है। अब तिहाड़ प्रशासन मुलाकात की नई तारीख तय करेगा। तो आज केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगे संजय सिंह और भगवंत मान। संजय सिंह भगवंत मान केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया है। अब तिहाड़ प्रशासन मुलाकात की नई तारीख तय करेगा। तो तिहाड़ प्रशासन मुलाकात की नई तारीख करेगा तय। आज केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए संजय सिंह और भगवंत मान को रोका गया। केजरीवाल से मुलाकात नहीं कर पाएंगे संजय सिंह और भगवंत मान। आज जेल में मुलाकात करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इनकार किया है। मुलाकात की नई तारीख तय करेगा तिहाड़ प्रशासन। अब तिहाड़ जेल की तरफ से मुलाकात की नई तारीख तय की जाएगी। केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन मुलाकात आज नहीं हो पाएगी। लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे अरविंद केजरीवाल। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद आज एक और झटका अरविंद केजरीवाल को अपने केस के दौरान लगा है। जेल में 5 बार वकीलों से मांग करने की याचिका की थी दायर, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। एक और झटका इससे माना जा रहा है केजरीवाल के लिए। दूसरी तरफ हाई कोर्ट के फैसले में यह साफ आया था कि ईडी की गिरफ्तारी को जिससे बार बार गलत ठहराया जा रहा था, उस पर कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी के पास सबूत थे, इस वजह से गिरफ्तारी की गई। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से संजय सिंह और भगवंत मान आज अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया है तिहाड़ प्रशासन ने। देखिए, बिल्कुल प्रियंका बताना चाहूंगा, बीते दिनों संजय सिंह पंजाब गए हुए थे भगवंत मान से मिलने। उस समय उसके बाद से ही लगातार जो है ये खबर आ रही थी कि संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिहाड़ जेल जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने। लेकिन जिस तरीके से तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है, इसमें सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए परमिशन जो है वो नहीं दी है, जिसकी वजह से अब जो मुलाकात जो हो रही थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, वो मुलाकात जो है वो रद्द हो गई है। ऐसे में ये सामने आ रही खबर कि अब जो है तिहाड़ जेल प्रशासन दोबारा से उनसे परमिशन ली जाएगी। उस परमिशन के बाद ही सांसद संजय सिंह और भगवंत मान जो है वो मिलने जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। लेकिन देखना ये होगा कि तिहाड़ जेल प्रशासन जो है वो कब परमिशन देता है और किस तरीके से मिलने की जो अनुमति है वो देता है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से तिहाड़ प्रशासन अब नई तारीख तय करेगा, इस पूरे मामले को लेकर कितने दिनों का समय लग सकता है कि इस बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा, अब ये जो पूरा का पूरा जो पाला है, कह सकते हैं कि तिहाड़ जेल प्रशासन के पाले में जो गेंद है वो इस समय आ चुकी है। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से ही नई तारीख जो है वो दी जाएगी। हालांकि जिस तरीके से आज ही राजौरी कोर्ट में जो एक और झटका जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है, जिसमें उन्होंने 5 हफ्ते में 5 दिन की जो मिलने की जो इजाजत है वो मांगी थी, लेकिन अभी फिलहाल उनको 2 दिन की इजाजत दी गई है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक झटका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लग रहा है, ऐसे में देखना ये होगा कि तिहाड़ जेल प्रशासन कौन सी तारीख मुकर्रर करता है, ताकि सांसद संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर पाते हैं। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आज इनकार कर दिया है तिहाड़ प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल की मुलाकात करवाने को लेकर, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है? अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हफ्ते में 2 बार वकीलों के अलावा परिवार के कौन कौन से सदस्य मुलाकात कर सकते हैं? क्योंकि परिवार के सदस्यों के अलावा किसी आम आदमी पार्टी के नेता का नाम नहीं दिया गया था। बिल्कुल। देखिए प्रियंका, इसमें कुछ गिने चुने नाम ही जो शामिल है, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया था, जिसमें विभव कुमार हो गए, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हो गई। ये वो कुछ नाम है जिन्हें मिलने के लिए जो लिस्ट जो भेजी जाती है तिहाड़ जेल प्रशासन को मिलने की अनुमति के लिए, ये 2-3 नाम है जिनसे मिलने के लिए इनको अनुमति मिली है।
और वो भी जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका वो भी राजमहल कोर्ट से झटका मिला है, जो हफ्ते में 5 दिन मिलने की बात जो है वो की जा रही थी, तो वो भी फिलहाल अब 2 दिन मिलने की जो इजाजत है। और अब देखना ये होगा कि क्या अब नई तारीख जो है वो सांसद संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए कौन सी नई तारीख जो है वो डिसाइड की जाती है, वो जो है तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से ही जारी की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से आज सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मिलने से मना किया गया है, तो निश्चित तौर पर तमाम सुरक्षा जो है उस सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ही तिहाड़ जेल प्रशासन जो है वो मिलने की अनुमति देगी। जी बिल्कुल अजीत, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ ही देर में सपा कार्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज पार्टी का घोषणा पत्र कर सकते हैं जारी। आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं अखिलेश। लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी करेगी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी कार्यालय में कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। 12 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का समय निर्धारित किया गया था। कुछ ही देर में शुरू होगी समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको लेकर जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी का जारी कर सकते हैं। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया गया है। अब देखना यह होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव जब घोषणा पत्र जारी करते हैं तो क्या कुछ समाजवादी पार्टी के वायदे निकल कर सामने आते हैं। लेकिन अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज जारी कर सकते हैं घोषणा पत्र। तो लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं अखिलेश यादव। अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा कार्यालय में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता उपस्थित हो चुके हैं। अखिलेश यादव कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी कार्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आज होगा जारी। अलग अलग वादों को लेकर अलग अलग एजेंडों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। बताया जा रहा है कि 12 बिंदुओं पर विशेष फोकस समाजवादी पार्टी का अपने घोषणा पत्र में रह सकता है। लेकिन घोषणा पत्र में क्या कुछ समाजवादी पार्टी लेकर आई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगा। कुछ ही समय का इंतजार है। कुछ ही समय में अखिलेश यादव शुरू करेंगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 19 अप्रैल से पहले चरण का चुनाव होना है और पहले चरण के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के 48 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि बाकी बचे उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए जनता के लिए कौन से वादे लेकर सामने आती है। तो पार्टी का घोषणा पत्र आज जारी करेंगे अखिलेश यादव। अब से कुछ ही देर में शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12 बजे के बाद का समय निर्धारित किया गया था। पार्टी कार्यालय से इस बात को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि 12 बजे के बाद पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ ही देर में शुरू होनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र आज मुख्य एजेंडा है समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता आज उपस्थित हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर भी उत्साह है कि समाजवादी पार्टी आज जनता के सामने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने मुद्दों को रखने वाली है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जो मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जानकारी सामने आ रही है, कुछ ही देर में शुरू होगी समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ खास रह सकता है और घोषणा पत्र में क्या निकलकर सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, प्रियंका बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज ही सपा प्रमुख को घोषणा पत्र भी जारी करेंगे और कुछ ही देर में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचेंगे, जहां पर वो अपने विजन का घोषणा पत्र जारी करेंगे। और बात करें घोषणा पत्र में तो तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जिससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अपने विपक्षी दल यानी बीजेपी को उन्माद दे सके। और घोषणा पत्र के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र में
पीडीए के साथ साथ महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, किसान, नौजवान और बेरोजगारी को लेकर उनके घोषणा पत्र में मुद्दे शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ अखिलेश यादव जातिगत जनगणना कराए जाने का मुद्दा भी इस घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और साथ ही साथ उनके घोषणा पत्र में जिस तरह से किसानों पर जो लाठीचार्ज की बात दोहराते रहते हैं अखिलेश यादव, यह भी मुद्दा हो सकता है। फिलहाल जो मुद्दा जो घोषणा पत्र जारी होना है उसको लेकर बीजेपी ने भी काफी मजबूत मास्टर प्लान तैयार किया है और एक तरफ जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव 80 की 80 सीटें जीतने का दम बन रहे हैं, वहीं बीजेपी लगातार मजबूत पकड़ बनाते हुए यूपी में चुनाव का बिल्कुल भी फूंक दिया है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से जो घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से, इसमें क्या समाजवादी पार्टी में जो कला चल रही है वह दूर होगी या भी प्रत्याशी को चयन को लेकर जो कंफ्यूजन है यह भी साफ होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। जी प्रियंका जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से घोषणा पत्र को लेकर अब इंतजार किया जा रहा है, कितना समय और है, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय की बात करें तो आज किस तरह की हलचल दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि आज समाजवादी पार्टी के लिए काफी अहम दिन है और आज जिस तरह से घोषणा पत्र अखिलेश यादव आज जारी करेंगे और घोषणा पत्र के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो सूत्रों का दावा है इस घोषणा पत्र में कांग्रेस की भी राय ली गई है। दोनों नेताओं ने आपसी समन्वय बैठक किया, मंथन किया तमाम मुद्दों जी। मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर 2 बजे होनी है सुनवाई। आज की सुनवाई में ईडी की ओर से जारी रहेगी बहस। तो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, दोपहर 2 बजे होगी कोर्ट में सुनवाई। आज की सुनवाई में ईडी की ओर से जारी रहेगी बहस। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी है मनीष सिसोदिया। तो इस वक्त की अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। आबकारी घोटाले में लगातार ईडी के द्वारा कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी मनीष सिसोदिया मामले पर सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी है मनीष सिसोदिया। जमानत की याचिका पर आज होनी है सुनवाई। ईडी की ओर से जारी रहेगी बहस। तो दोनों पक्षों की दलीलों को लेकर लगातार आबकारी घोटाले मामले में अलग अलग लोगों के केस की सुनवाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल को कल राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका मिला था और उसके बाद मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर आज सुनवाई होनी है। एक तरफ ईडी अपनी दलीलें पेश करती हुई नजर आएगी, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के वकील जमानत को लेकर अपनी दलीलें पेश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखना यह होगा कि आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ प्रक्रिया और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। प्रक्रिया के दौरान जिस तरह से दलीलें दोनों ही पक्षों के द्वारा रखी जाएंगी, इस केस में आगे क्या कुछ अपडेट और प्रोग्रेस आज निकलकर सामने आता है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं मनीष सिसोदिया। आज की सुनवाई में ईडी की ओर से जारी रहेगी बहस। तो मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होगी कार्रवाई। कोर्ट की कार्रवाई में दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे सामने। ईडी की दलीलों को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि ईडी अपनी बहस जारी रखेगी। ईडी के पास कई दलीलें हैं। जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट में कल ईडी के द्वारा कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर वो साफ तौर पर विरोध करते हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्य आरोपी
ईडी के द्वारा बताए जा रहे हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया, जिनको ईडी के द्वारा आरोपी बताया गया है, ऐसे में ईडी के द्वारा आज क्या दलीलें कोर्ट के सामने रखी जाती हैं, जमानत पर कोर्ट क्या कुछ फैसला करता है, ये 2 बजे के बाद कार्रवाई के दौरान पता चलेगा। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में जिस तरह से आज कार्रवाई होनी है, 2 बजे के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया को लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होनी है, हालांकि बता दें कि जिस तरीके से लगातार पिछले लंबे समय से कई बार जो है वो जमानत याचिका जो मनीष सिसोदिया की वो खारिज कर दी गई है। हालांकि इंतजार है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, उससे कहीं ना कहीं ये साफ कहा जा सकता है कि इस समय आम आदमी पार्टी जो है उसमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास है, एक आत्मविश्वास के साथ पहुंचने की संभावना है कि उन्हें जमानत मिल सकती है। लेकिन देखना ही होगा कि कोर्ट क्या फैसला देता है, क्योंकि दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास में इस मामले को सुनवाई होनी है और उसके बाद ही साफ होगा कि क्या मनीष सिसोदिया को जमानत मिल पाती है या नहीं। क्योंकि लगभग 1 साल का समय हो चुका है मनीष सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाले के मामले में जो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया था, उसके बाद से लगातार वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। और इस बीच लगभग कई बार जमानत याचिका जो है वो लगाई गई थी कोर्ट में, हर बार जमानत याचिका किसी न किसी कारणों से जो है वो खारिज कर दी थी। तो इस बार देखना ये होगा कि क्या राउज एवेन्यू कोर्ट उनके हक में फैसला देता है या जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जो लगातार जो आफत जो बनी हुई है वो बरकरार रहती है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ईडी भी अपनी दलीलें आज रखती हुई नजर आएगी, मुख्य आरोपी ईडी ने पहले ही बताया है। क्या लगता है आपको कि संजय सिंह की जमानत याचिका पर तो जरूर सुनवाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर जिस तरह से झटका राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा था, उसके बाद मनीष सिसोदिया की केस में क्या कुछ अपडेट आने की उम्मीद की जा रही है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, यहाँ सबसे बड़ी जो एक अगर हम बात करें बिंदु है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को जमानत दी थी तो उस समय कोर्ट ने विशेष तौर पर कहा था कि आप इस जमानत को कहीं और आधार नहीं बना सकते। यानी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार जो झटका लग रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं का, संभावना है कि शायद देखना होगा कि क्या फैसला आता है। लेकिन कहा जा सकता है कि कथित शराब घोटाले में जो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है, उनकी भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है। और इसी का परिणाम है कि सबसे पहले जो मनीष सिसोदिया को ही ईडी ने कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था और उसके बाद सांसद संजय सिंह को इसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि फिलहाल अभी जो है 14 अप्रैल तक के न्यायिक हिरासत में है। अब देखना ये होगा कि मनीष सिसोदिया के लिए आज किस तरीके से जो खबर है, क्या उनके लिए राहत मिल पाती है या नहीं। जी बिल्कुल अजीत, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, जम्मू और मेरठ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जम्मू के उधमपुर सीट पर प्रचार करने पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के लिए मांगेंगे वोट। शाम 4 बजे मेरठ के जवाहर इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनसभा को करेंगे संबोधित। तो जम्मू के उधमपुर सीट पर प्रचार करने पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जम्मू और मेरठ के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ। जिस तरह से चुनावी दौर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर रोज 3 जिलों में दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में आज जम्मू और मेरठ के दौरे पर रहेंगे। जवाहर इंटर कॉलेज में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को करेंगे संबोधित। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर और मेरठ के दौरे पर आज लोकसभा प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से करेंगे अपील, जनता से मांगेंगे वोट। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से जानकारी मिल रही है, एक तरफ जम्मू और दूसरी तरफ मेरठ में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर पारा जो है लगातार सियासी ऊपर चढ़ रहा है, उसी तरीके से लगातार अगर आप देखें तो धुआंधार जनसभाएं जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन दिनों देखने को मिल रही है। और लगातार वो ताबड़तोड़ रैलियां जो है अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग राज्यों में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमने देखा राजस्थान वो गए थे, इसके अलावा महाराष्ट्र गए और आज जम्मू कश्मीर, और जम्मू में जाकर आज वो कठुआ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो मुजफ्फरनगर और मेरठ में भी जो है वो अलग अलग जगह पर जनसभा
सभाओं को जो है वो संबोधित करेंगे और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी जानती है कि योगी आदित्यनाथ की छवि किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर फैली है और लोग किस तरीके से उनको चाहते हैं और उनकी बात पर एतबार करते हैं। और यही वजह है कि अगर आप देखें तो पार्टी उनको न केवल उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी हुई है बल्कि अन्य राज्यों में भी जो ऐसी सीटें हैं जहां पर हिंदू वोटर्स की संख्या अधिक है, यहाँ पर हिंदू वोटर्स के ध्रुवीकरण हो सकता है, उसका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पार्टी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और चूंकि हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है वो जाने जाते हैं और यही वजह है कि आप देखिए लगातार इन दिनों जो है वो हर रोज जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के साथ में संवाद कर रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करते हुए नजर आ रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। और सभी जगह पर अगर आप जाइए तो उन सब जगहों पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार ने जिस तरीके से पिछले सालों में कार्य किए उनको गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। और लोग कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उनकी सभी जनसभाओं में बड़ी संख्या में जो जनसैलाब है वो देखने को मिलता है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनकी जनसभाओं में पहुंच रहे हैं। और उसी के चलते कह सकते हैं कि आज जो है वो जम्मू के कठुआ में जो है वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा मुजफ्फरनगर और मेरठ में भी उनकी जो है वो जनसभाएं होंगी। तो कह सकते हैं कि लगातार हर रोज वो 3-3, 4-4 जनसभाएं जो है वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चूंकि बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर तो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने यूपी की भी संभाली हुई है और इसके अलावा यूपी के साथ साथ आसपास के जो राज्य हैं या अन्य जो राज्य हैं वहां पर भी जाकर वो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर अगर आप देखें तो कानून व्यवस्था जो है वो एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है, चुनावी मुद्दा बनता है, तो उसको उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सीट पर वो गए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए वहां पर उसको बखूबी उठाया है उन्होंने। और किस तरीके से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे उन सब चीज़ों पे कैसे लगाम लगी है, गुंडे माफियाओं को लेकर उनके कई तरीके के बयान जो है वो इस समय देखने को सुनने को मिले। तो कहीं ना कहीं इन सब के जरिए साफ तौर पर मकसद है कि जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में किया जाए, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो सके। और इसलिए अगर आप देखें तो लगातार योगी आदित्यनाथ जो है वो इस समय जनसभाएं कर रहे हैं। पार्टी जानती है कि कितना महत्व है उनका लोगों के बीच में, लोग कितना उनको पसंद करते हैं, कितना उन पर भरोसा करते हैं और इसीलिए पार्टी भी उनका बाखूबी फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि आप देखें स्टार प्रचारकों की सूची में भी तो काफी ऊपर उनका नाम जो है वो आता है। तो इसीलिए हर जगह पर जा जाकर वो जो है जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से साफ तौर पर अपील कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मथुरा पहुंचे, कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुकेश धनगर की स्थिति काफी मजबूत है। वहीं अपने बीजेपी में शामिल होने की बात पर पीएम मोदी और अमित शाह पर गंभीर आरोप भी लगाए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की गारंटी गिनाई और कहा कि कांग्रेस की गारंटी पक्की है, बीजेपी की जितनी भी योजनाएं हैं सब कांग्रेस की गारंटी के आगे फेल हैं। प्रदेश अध्यक्ष जिला कांग्रेस कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अपने प्रत्याशी के समर्थन में पूरी ताकत लगाने को कहा। हमारे गारंटी है, 5 गारंटीज है, उसको आज हम लोगों ने यहाँ पर आज मीडिया के सामने रखा है कि हमारी 5 गारंटी, उस 5 गारंटी को लोगों तक ले जाना, उसको आम लोगों तक पहुँचाना, ये सारी ये आई है। तो ये निश्चित तौर से हम सब लोग इस पे काम कर रहे हैं कि इस पे 5 गारंटी जनता के बीच में जाए। युवा न्याय, हमारे न्याय के साथ यूथ का हो, हमारी महिलाओं के लिए हो, नारी सम्मान, मतलब उस पर किसानों के लिए है, आम आदमी के लिए। तो निश्चित तौर से ये हमारी सरकार बनेगी। अग्निवीर योजना जो इनकी सबसे फ्लॉप योजना है, हम उसको समाप्त करेंगे और जैसे पहले आर्मी की भर्ती हुआ करती तो उस तरीके से भर्ती होगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।